हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो वो उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरी आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये तो जर्नल रीडिंग है गाइस। रेजनेट हो तो सारी हो, नहीं तो हो बिल्कुल भी ना हो, है ना। तो जितना रेजनेट हो उतना ले लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए जाने दीजिएगा, ठीक है। और जब देखेंगे ये जब भी रेजनेट होगी, ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज मेरे आर्कएंजल, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। चलिए तो देखते हैं आज यूनिवर्स का संदेश आपके लिए। प्लीज मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज। 7 ऑफ कप, द मैजिशियन, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो कुछ ऐसी है कि कोई इंसान आपको सफल होते हुए नहीं देखना चाहता। वो चाहता है आप ऐसे ही संघर्ष करते रहें, आप सुबह के खाने के लिए जद्दोजहद करते रहें, मेहनत करते रहें, फिर शाम के लिए। इसके लिए अलावा आप कहीं आगे का रास्ता आपको ना मिले। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ पेंटिकल, किसी के कोसने से अगर बुरा हो जाए तो फिर सारी दुनिया ही खत्म हो जाए। तो आपका भाग्य, आपका नसीब कहीं और ही लेके जाएगा। एक बड़ा नाम कमाएंगे, इज्जत कमाएंगे और सच्चे दिल से कमाएंगे, क्योंकि वाइट कपड़े हैं और अपना रुतबा ही बदल के दिखाने वाले हैं आप। ये कोई लालची व्यक्ति है जिसको ये सब चाहिए इस इंसान को, और आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, किसी का सहारा ले रहे हैं। कोई ब्लैक मैजिक करके आपका कारोबार रुकवाना चाह रहे हैं। ये इंसान आपको आपके हक का नहीं देना चाह रहे। ये आपका हक प्रॉपर्टी में निकल सकता है, पैसों में निकल सकता है, कहीं आपका हक निकल रहा है। ये हो सकता है परिवार में से निकल रहा हो आपका हिस्सा जो है। तो ये इंसान नहीं देना चाहता, ये चुंबक की तरह इन पैसों के चिपका हुआ है। उसके लिए आपके साथ वो कितना भी बुरा करने को तैयार है
और आज तक कर रहा है, क्योंकि आपकी ये जो दिशा है, ये दुर्दिशा है, ये इसी शख्स ने कर रखी है। ये इंसान आपको हमेशा हर चीज़ के लिए तरसते हुए देखना चाहता है कि आपकी ज़िंदगी इंतज़ार में बीत जाए, आपको कभी कुछ नसीब ना हो, आपको अपनी ज़िंदगी का एक कण का सुख भी नसीब ना हो। ये कुछ ऐसा करना चाहता है, लेकिन कर रहा है। करना चाहता नहीं है, ये कर रहा है। लेकिन आप जो है कर्म करने में बिलीव करते हैं, और आपको पता है कर्म के बदले में आपको दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा, सो आपको फूले फलेगा। आप ग्रोथ करते हुए दिख रहे हैं, उसको आपकी फैमिली सुख शांति में है, आपकी फैमिली सुख शांति में है, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं हो रही, तो वो है ना किसी का सहारा ले रहे हैं, किसी ब्लैक मैजिक जैसा कुछ कर रहे हैं, जिससे कि आप भटके रहें, आप परेशान रहें, आपको कुछ समझ में ना आए। लेकिन आप अपने दम पे ही बहुत कुछ करने वाले हैं। मुझे नहीं पता ये मिलेगा या नहीं मिलेगा हिस्सा, लेकिन अपने नसीब का आपको ज़रूर मिलेगा। अपनी मेहनत का नाम और शोहरत आपको या तो मिल रही है या मिलने ही वाली है। पीछे देखते हैं। यस, ये इंसान तो बिल्कुल नहीं चाहता। ये चाहता है कि आप ऐसे लड़ते रहें, भिड़ते रहें अपने नसीब से, या आपकी ज़िंदगी में ऐसी ही प्रॉब्लम आती रहे, आप इस भार से बाहर ना निकले, आप इस भार से बाहर ना निकले, आपका बैलेंस हमेशा ख़राब रहे, क्योंकि आप बड़े मेहनती और हर वक्त तैयार रहने वाले इंसान हैं। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे कि आपका बैलेंस ख़राब होता है। लेकिन ईश्वर सब देख रहे हैं, ईश्वर देख रहे हैं आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है या बहुत जल्द आ जाएगा, बहुत जल्द आ सकता है। आप उसे दिखा रहे हैं कि मेरे को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। वो आपको देख के घबरा रहे हैं कि ये इंसान कभी किसी से मात नहीं खा सकता, ये इंसान आगे बढ़ के ही रहेगा, मेरे को जवाब दे रहा है। यानी आप बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं, आप हर तरह से तैयार हैं, हर तरह से। उसको ये पता है कि आप के साथ ज़्यादा पंगा लिया तो खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि आपने जो ज़िंदगी की ठोकरें खाई हैं, जो ज़िंदगी का संघर्ष किया है, जो हर दौर से गुजर के सीखा है आपने, उससे आप एक बहुत बड़े फौलाद की तरह हो गए हैं। और इस बात से वो डरते हैं कि ये कहते हैं ना कई लोग, अगर हम तो मरेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो आप कुछ ऐसी उसमें हैं, आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता, आपको मौत से डर नहीं लगता, आपको किसी इंसान से डर नहीं लगता, क्योंकि आप सच्चे इंसान हैं, आपको ईश्वर पे भरोसा है। तो आप अपने दम पे बहुत कुछ करने वाले हैं। आपके अंदर हर वो बात है जो एक बहादुर में होनी चाहिए। ये मेल हो फीमेल हो जनरल स्पेसिफिक नहीं है, थोड़ा आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अगर आपको रेजनेट हो रही है तो मेल हो तो भी रेजनेट है, और फीमेल हो तो भी है। तो वो इंसान आपको बढ़ते हुए देख रहे हैं, आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद देख रहे हैं, आपको गलत सही की पहचान हो चुकी है। अब वो बेवकूफ नहीं रहे हो आप जो पहले थे। लेकिन फिर भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है बेटा। आप अपनी नज़र उतरवाना या घर में थोड़ा सा लोभान वगैरह जलाने ना, ये चीज़ें ज़रूर रखें।
गूगल धूप आती है आजकल, तो बहुत आसानी से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो ढूँढना पड़ता है, तो ये घर में रखा करो, ठीक है? ये देखिए, आपकी चर्चाएँ हो रही हैं कि ये इंसान कुछ बड़ा करेगा, और ये 3 इंसान लोग हैं जो आपकी अ, उसकी तारीफ़ समझ लें या जलन समझ लें। देखिए, आपके लिए तो यही है ना कि भई आप तरक्की पे जा रहे हैं, तो भोगते रहें। कहते हैं हाथी चले अपनी चाल, कुत्ते भोगते रह जाएँ। तो आपके सब रास्ते खुले हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने पूर्वजों का जो भी है या माँ-बाप का है, आपको नहीं मिलेगा। आपको अपने ही भाग्य का बहुत कुछ मिलेगा, अपनी मेहनत का मिलेगा। ये देखिए, मैंने कहा ना कि नहीं मिलेगा, यानी ये इंसान आपको नहीं देगा। ये बहुत गद्दार इंसान है, और ऐसे बुरे लोगों से आप दूर रहें तो बढ़िया है। इकट्ठे आए हैं, ये देखिए इकट्ठे आए हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपका ये कार्मिक जो रिश्ते थे, जो सांप की तरह आपको डसने की कोशिश कर रहे थे या डसा है, देखो नुकसान होने का मतलब होता है डसना। हुँ? आपने अपने इन दुखों से, मुसीबतों से, ये जो टावर गिरे हैं, ये जो बिजलियां गिराई हैं लोगों ने, जो आपके साथ बर्ताव किया है, उससे आपने ना कुछ व्यर्थ नहीं जाने दिया, नुकसान नहीं होने दिया। आपने सीख लिया, आपने सीखा है द वर्ल्ड। आप यूनिवर्स के घेरे में हैं, आपके पहरेदार यूनिवर्स ने लगा रखे हैं, आपको कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो आ, पीछे की लहरें छोड़ के आगे की गिनिएगा। मेरे कहने का मतलब है, जो आपके हिस्से में है ना, उसे छोड़ दीजिए, लोगों को फॉरगिव कर दीजिए। आगे के रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। ये देखिए, खुद ब खुद खुल जाएंगे। आपको सिर्फ ये पीछे का दर्द से निकलना होगा। जो ये पीछे का दर्द है ना, ये आपकी ज़िंदगी को रोक लगा रहा है, रोक लगा रहा है। आपको ऐसे अटक के नहीं रहना है। यूनिवर्स कह रहे हैं हम दिलाएंगे आपका जस्टिस, आपको जस्टिस मिलेगा। आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बना लीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए, रुके मत रहिए। ये इंतज़ार मत कीजिए कि मुझे कुछ मिलेगा, ठीक है? इस इंतज़ार में आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कुछ हद तक आप आधी उम्र तो बिता चुके हैं। तो ये इंसान है ना, सिर्फ सोचेगा, आपको देगा नहीं, ठीक है? आपको ईश्वर ही बहुत कुछ दे देगा, बहुत कुछ देगा आपको ईश्वर। आप साहसी हैं, आप मेहनती हैं, आप सच्चे हैं, आप हर असंभव चीज़ को संभव कर सकते हैं। आपके अंदर है वो पावर। तो पीछे के लोगों को माफ़ कर दो। माफ़ करोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो ये थी रीडिंग गाइज, आई होप आपको पसंद आई होगी।